आज की क्लास में एक्सरसाइज 13D स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाई। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 4 अल्टरनेट्स दिए हुए हैं, इनमें कौन सा करेक्ट आंसर है उस पर टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाई। ए ऑप्शन इन इट्स इंटीरियर, बी इन इट्स एक्सटीरियर, सी है ऑन द एंगल, डी नन ऑफ दीज। तो जो कोई भी एंगल होता है, देखिए कोई भी एंगल अगर हम बनाते हैं इस तरह से, तो जो इसका वर्टेक्स ये पॉइंट है, वर्टेक्स कहाँ होता है? इसके इंटीरियर भी नहीं होता ना इसके एक्सटीरियर होता है। कहाँ पर होता है? ऑन द एंगल। ये कहाँ पर होता है? वेयर डज द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाई। तो वर्टेक्स कहां पर इसका है? ऑन द एंगल। तो ऑन द एंगल इज करेक्ट ऑप्शन, सो टिक कर देंगे सी पार्ट को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड। ए है अ रे, ए लाइन, एन एंगल, नन ऑफ दीज। तो इसमें देखिए टू रेज, अगर टू रेज है, टू रेज सपोज करिए है, वन रेज ये हो गई, सेकेंड रेज ये हो गई, तो टू रेज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट, माने सेम इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट सेम है, इसमें टू रेज हैं, अगर टू रेज इससे जा रहे हैं तो इससे क्या बन रहा है? ये एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एंगल। तो द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। तो ये सी इज करेक्ट आंसर। थर्ड, एन एंगल मेजरिंग 180 डिग्री इज कॉल्ड। तो जैसे एंगल्स को आपने देखा है, ये एंगल में ये तो 0 डिग्री एंगल होता है, ये आपका कौन सा एंगल है? 0 डिग्री है। सेकंड जो बिल्कुल ठीक इस पर डिपेंड करता है, तो ये 90 डिग्री एंगल कहलाता है। तो 90 डिग्री मीन्स हो गया राइट एंगल, इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल। और अगर हम देख लें इनमें से कि अगर स्ट्रेट लाइन है सीधे, जैसे ये इसके अपोजिट लाइन ही बनी है सेम उसी कंडीशन पर, तो ये आपको बोलते हैं 180 डिग्री, इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, 0 डिग्री। एंड जो कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल किसको कहते हैं? अगर इस पर ये पूरा टर्न होकर के फिर उसी पॉइंट पर लौट जाते तो इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, 360 डिग्री। तो थर्ड क्वेश्चन है एन एंगल मेजरिंग 180 डिग्री इज कॉल्ड। तो जो 180 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखिए अ कंप्लीट एंगल, अ रिफ्लेक्स एंगल, अ स्ट्रेट एंगल एंड नन ऑफ दिस। तो 180 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं? अ स्ट्रेट एंगल। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एन एंगल मेजरिंग 90 डिग्री इज कॉल्ड। तो 90 डिग्री वाले एंगल को क्या कहते हैं? ये कहते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो इसमें कौन सा है? बी ऑप्शन है राइट एंगल। तो राइट एंगल इज करेक्ट ऑप्शन, टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, एंगल मेजरिंग 91 डिग्री इज कॉल्ड। तो जैसे कि इसका टाइप्स ऑफ एंगल्स देखे गए, तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में आपका क्या था? एक्यूट एंगल था, एक्यूट एंगल। तो जो एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल क्या है? ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री से ग्रेटर है। एक्यूट एंगल क्या है? 0 डिग्री से ग्रेटर, और तो ग्रेटर देन 0 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री, ये एक्यूट एंगल है। एंड लेस देन 90 डिग्री, माने इसके बीच का होता है। तो जो टाइप्स ऑफ एंगल्स थे, तो एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल क्या है? 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से लेस है, एक्यूट एंगल कहलाएगा। अगर हम ऑब्ट्यूस की बात करते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, तो देखिए ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। दीज एंगल्स आर ऑब्ट्यूस एंगल, 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे। अब देखिए ऑब्ट्यूस के बाद में हम लेते हैं रेफ्लेक्स एंगल, रेफ्लेक्स एंगल।
तो जो रिफ्लेक्स एंगल होता है तो वो ग्रेटर देन होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री से ग्रेटर होता है, और 360 डिग्री से लेस, 360 डिग्री से लेस होता है। तो ये सम टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं। और अगर इसमें हम देख लें कि 0 डिग्री, 0 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं, अब ये 0 एंगल हो गया, ये टाइप हो गया आपका 0 एंगल। 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइट एंगल। और इसी तरह से 180 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, ये स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। और इसका 360 डिग्री का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। माने ये तो फिक्स है आपका, 0 डिग्री का एंगल 0 एंगल है, 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल है, 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट एंगल है, एंड 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट एंगल है। और एक्यूट कौन से हैं, जो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, एक्यूट है। ऑब्ट्यूस में 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे ऑब्ट्यूस कहलाते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 5, एन एंगल मेजरिंग 91 डिग्री इज कॉल्ड। देखिए किस कैटेगरी में आ रहा है 91 डिग्री, तो 91 डिग्री आ रहा है 90 और 180 के बीच का एंगल है। इसका मतलब ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। तो इसमें ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 6 नंबर, एन एंगल मेजरिंग 270 डिग्री इज कॉल्ड। अब जो 270 डिग्री का है तो 270 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं, 270 डिग्री किसके बीच का ऑप्शन है, देखिए इसमें 270 डिग्री, तो ये 180 और 360 के बीच का एंगल है। तो ये कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। तो 6 नंबर में एन एंगल मेजरिंग 270 डिग्री, तो किस के बीच का एंगल है, 180 से 360 के बीच का एंगल है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो 6 है, एन एंगल मेजरिंग 270 डिग्री इज रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 7, द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज, स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल कितने को कहते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसकी वैल्यू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल मेजरिंग 200 इज, तो 200 किसके बीच का एंगल है, देखिए ये 180 और 360 के बीच का है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 8 में एन एंगल मेजरिंग 200 इज रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, एन एंगल मेजरिंग 360 डिग्री इज कॉल्ड। 360 डिग्री वाले एंगल को क्या कहते हैं, ये बोलते हैं 360 डिग्री एग्जैक्ट होता है कंप्लीट एंगल। तो इसमें कंप्लीट एंगल कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, और रिफ्लेक्स एंगल मेजर्स, माने रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है। तो यहां से रिफ्लेक्स एंगल को हम देखें तो रिफ्लेक्स एंगल कितना है, 180 डिग्री से मोर और 360 डिग्री से लेस। इट मीन्स क्या हो गया, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जैसे ए में लिखा हुआ है मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 270 डिग्री, ये रॉन्ग है। बी में देखें मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, माने 180 डिग्री से मोर है और लेस 360 डिग्री से लेस है, इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 11, 2 राइट एंगल्स इक्वल। अब 2 राइट एंगल्स कितना कितना हो जाएगा, 2 राइट एंगल्स, तो इसमें दिया ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 270 डिग्री एंड डी 360 डिग्री। तो इसमें हम देखें कौन सा करेक्ट है। तो 2 राइट एंगल, तो 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, तो 2 राइट एंगल इक्वल टू 2 इंटू 90, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 90। 1 राइट एंगल इक्वल टू होता है 90 डिग्री, तो 2 राइट एंगल इक्वल टू 2 इंटू 90 मीन्स 180 डिग्री हो जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 180 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, 3/2 राइट एंगल्स इक्वल।
ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो 3/2 राइट एंगल्स में कितने कौन कौन से हो जाएगा? तो 3/2, तो 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, तो 3/2 राइट एंगल्स इक्वल टू 3/2 इंटू 90। अब देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब 45 इंटू 3, तो 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। तो अब देखें 3/2 राइट एंगल्स इक्वल टू 135 डिग्री, ये कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, इफ देयर आर 36 स्पोक्स इन ए बाइसिकल। देखिए बाइसिकल में जो साइकिल की जो व्हील है, व्हील में कितने 36 स्पोक्स हैं, माने इतनी तीलियां हैं उसमें, 36 स्पोक्स हैं। देन द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट स्पोक्स, माने लगातार जो 2 स्पोक्स आएंगी उसमें कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो देखिए 36 स्पोक्स है, तो पूरा जो साइकिल का व्हील है पूरा राउंड लगाने पर वो कितना होता है? 360 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बनेगा? पूरा राउंड लेगा तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। और उसमें कितने स्पोक्स है? 36 है, तो 2 स्पोक्स के बीच में कितना एंगल हो जाएगा? तो 360 को 36 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 360 को 36 से डिवाइड करेंगे, तो 36 1 जा 36, 36 1 जा 36, 36 0 जा 0, मीन्स 10 आ गया, 10 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो 10 डिग्री। तो 10 डिग्री कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, 10 डिग्री। तो एक्सरसाइज 13D कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।